Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है या इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम या आज सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए 100% ये बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से और सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 60 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो बच्चों देखो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंसेस में एक चीज आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ता है तो एक बार वापस इसको रीड करो और दूसरा क्वेश्चन रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्राम मींस के उसकी फिगर ड्रॉ करो। अगर आपकी फिगर सही है तो आप ऐसा समझो कि आपका आधा क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो गया है, राइट। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे बच्चों ये दिया हुआ है कि एक शिप है और शिप के डेक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। शिप के डेक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। अब ये जो शिप का जो डेक है वो वाटर लेवल से 16 मीटर एबो है। 16 मीटर एबो है मीन्स के दरिया में एक शिप है और शिप के डेक के ऊपर वो आदमी खड़ा है, राइट। तो सबसे पहले हम वाटर लेवल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वाटर लेवल। तो देखो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि एक वाटर लेवल हम लेते हैं। समझो कि ये बच्चों हमारा पानी है, मतलब कि दिस इज द वाटर। इसको थोड़ा हम देखो क्या करते बच्चों, यहाँ पे के यहाँ पे एक वाटर लेवल है, मतलब कि समझो कि ये आपका मतलब कि क्या है, सी है या नदी, जो भी आपको समझना है वो आप समझ लो, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे एक सीप है और सीप का जो डेक है वो पानी से कितना ऊपर है, 16 मीटर है, राइट, 16 मीटर। तो देखो एक हम सीप बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये बच्चों समझ लो कि हमारी सीप है, दिस इज द सीप। ये कितनी ऊपर है पानी के वाटर लेवल से, कितनी ऊपर है, 16 मीटर एबो, 16 मीटर एबो। सो दिस इज 16 मीटर एबो, राइट। सो ये 16 मीटर एबो है। अब यहाँ पे एक क्लिफ है, बराबर। एक बच्चों यहाँ पे मतलब कि ये जो सीप है और यहाँ पे वो बंदा जो है, वो जो आदमी है वो यहाँ पे खड़ा है। इसको हम नाम देते हैं ए और इसको बच्चों हम नाम देते हैं बी, राइट। और ये वाटर का लेवल है। अब वाटर लेवल से देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो। अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप, जो ये शिप है उसका जो डेक है वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है और ये जो डेक है वो पानी से 16 मीटर ऊपर है, पानी से 16 मीटर ऊपर है। अब यहाँ पे सामने बच्चों एक क्लिफ है, सामने एक क्लिफ है, राइट। तो समझ लो कि ये समझो कि दिस इज द क्लिफ, ये बच्चों क्लिफ है, राइट, दिस इज द क्लिफ, राइट। अब देखो ये जो आदमी है ये क्लिफ के टॉप पे देख रहा है, मतलब कि देखने वाला कहाँ पे, नीचे है, और जो मतलब कि ऑब्जर्वर नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है। मीन्स कि यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ध्यान से पढ़ो कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मीन्स कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे। समझो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है कि समझो मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी चीज को ऊपर देख रहा हूँ, वहां पे ऊपर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे आइस पे जो सीधी लाइन बनेगी और इस तरह से जो बनेगी, तो यहाँ पे बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है और देखने वाला मतलब मैं नीचे हूँ। अब समझो कि मैं किसी चीज को नीचे पे देख रहा हूँ,
तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो देखो, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये बॉटम है। क्या है? बॉटम ऑफ द क्लिफ, ये क्लिफ की बॉटम है, उसको देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, राइट। और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारी फिगर बन रही है। क्या बन रही है? फिगर। यहाँ पे हम सारे पॉइंट बता देते, ए बी, इसको हम देते सी एंड दैट इज डी, एंड ये हो गया हमारा ई। तो यहां तक आपको मालूम पड़ गया आदमी कहां पे? पॉइंट ए पे है। जो आदमी है वो पॉइंट ए पे है। अब पॉइंट ए क्या है? जो सी पे उसका डेक है। अब जो सीप का जो डेक है वो वाटर लेवल से 16 मीटर ऊपर है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू 16 मीटर। ए बी इज इक्वल टू 16 मीटर। ए बी कितना हो गया बेटा? 16 मीटर, राइट। ये टॉप है, मतलब कि E इज अ टॉप ऑफ अ क्लिफ एंड C इज अ बॉटम ऑफ द क्लिफ। अब ये जो बंदा है ना, ये टॉप को देख रहा है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ टॉप पे, राइट। तो देखो मैं नीचे हूँ, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है। तो यहाँ पे अब देखोगे पॉइंट ए पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, दिस इज 60 डिग्री, राइट। अब देखो, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने ऊपर देखा, अब मैं नीचे देख रहा हूं। मतलब ऊपर जब मैंने देखा तब मैं क्या देख रहा हूं? जो क्लिफ है उसके टॉप को देख रहा हूं। नीचे में देख रहा हूं तो वो क्या है? जो क्लिफ है उसके बॉटम को देख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो मेरी आई से ऐसे सीधी होगी ना, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा 30 डिग्री और ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, दिस एंगल सी। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी आपका 30 डिग्री होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है, राइट। ये हो गया 30 डिग्री। तो यहां पे देखो क्या है? ए बी इज इक्वल टू 16 मीटर, राइट। ए बी इज इक्वल टू 16 मीटर एंड एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक आपको मालूम पड़ गया, फिगर के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है, राइट। अब देखो कि अब देखोगे तो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया बेटा? पैरेललोग्राम हो गया, मींस के रेक्टेंगल हो गया। सो देयरफॉर क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, हाँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 16 मीटर, क्योंकि ए बी कितना है हमारा? 16 मीटर। तो जो सी डी है वो भी हमारा 16 मीटर हो जाएगा, राइट। अब ये जो है ना क्वेश्चन, अब क्या है देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम दिस सीप। मींस कि ये क्लिफ है और ये सीप है, तो हमको ढूंढना है बेटा बीसी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बीसी हमको ढूंढना है, जो क्या है? डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम दिस सीप। दूसरा क्या ढूंढना है? एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ मतलब कि ईसी हमको ढूंढना है, राइट। ईसी हमको बेटा ढूंढना है, राइट। ये हो गया। अब देखो क्या है कि ईसी को हम ले लेते हैं बेटा h मीटर। तो लेट हाइट ऑफ क्लिफ बी h मीटर। सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू h मीटर। ईसी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? h मीटर। मतलब कि ईसी हो गया h, उसमें से जो डीसी है वो है 16 मीटर। तो ईसी h में से 16 निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ईडी हो जाएगा। ईडी क्या हो गया? तो ईडी जो हुआ वो हो गया हमारा h माइनस 16, बराबर। सो देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू h माइनस 16 मीटर। तो ये सारा मतलब के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ किया और जितनी भी हमको वैल्यू मिलती है वो सारी वैल्यू हमने पहले पुट कर दी, राइट। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADE। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरा
ए बी सी, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स के दो राइट एंगल मिल रहे हैं आपको। क्या मिल रहे हैं? राइट एंगल मिल रहा है, राइट। तो अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे कि इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमको ढूंढना क्या है? देखो ए बी, तो ये हमारा थीटा हो गया 30 डिग्री। तो अगर इसको हम थीटा समझते हैं तो ये ऑपोजिट हो गया, ये बेस हो गया। हमको दिया क्या है बेटा? ऑपोजिट दिया हुआ है, बेस आपको ढूंढना है। ऑपोजिट दिया हुआ है, बेस आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे हम टेन थीटा का रिलेशन लगाएंगे, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, बराबर। सो देयरफॉर टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। ये देखो कि क्या लगाना है आपको, साइन थीटा लगाना है, टेन थीटा लगाना है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको दिया क्या है और ढूंढना क्या है। हमको ऑपोजिट दिया हुआ है, बेस ढूंढना है, तो ऑपोजिट अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लेते। ऑपोजिट क्या है? 16 मीटर, 16 मीटर। बेस क्या है? बीसी, बेस है हमारा बीसी, राइट। अब टेन 30 की वैल्यू क्या है? कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती, ओरल करनी पड़ती, क्योंकि एग्जाम में आपको दी नहीं जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर टेन थीटा, सो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की हमारी वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू 16 अपॉन बी सी, इज इक्वल टू 16 अपॉन बी सी। टेन 30 की वैल्यू बेटा हमने रखी 1/√3, टेन 30 मतलब 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 16 अपॉन बी सी। सो देयरफॉर बी सी क्या हो गया हमारा? तो बी सी इज इक्वल टू 16√3 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 16√3 मीटर। और ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, राइट, बी सी। तो बी सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द शिप। सो डिस्टेंस ऑफ द शिप इज 16√3 मीटर, 16√3 मीटर। ये बाद में हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे अब हमको निकालना है बेटा हाइट, हाइट ऑफ द क्लिफ। तो अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल EDE। सो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ADE एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिया क्या? ये दिया है। तो इसको अगर हम थीटा समझते हैं तो ये जो ED है वो ऑपोजिट हो गई, और जो AD है वो हमारी बेस हो गई, AD है वो हमारी बेस हो गई। नाउ अब आप देखोगे कि ABCD जो है वो हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD, सो BC इज इक्वल टू 16√3 मीटर। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 16√3 मीटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट, कि BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 16√3 मीटर। सो AD भी हमको मिल गया बेटा 16√3 मीटर, 16√3 मीटर, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो हमको ऑपोजिट ढूंढना है, क्योंकि अगर मुझे ED का मेजर मिल जाए तो मैं ये जो DC है, DC प्लस ED इज इक्वल टू EC, दैट इज द H मतलब हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ, राइट। तो ऑपोजिट मुझे ढूंढना है, बेस मुझे दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं जो आइडेंटिटी लगाऊंगा वो टेन थीटा वाली लगाऊंगा, टेन थीटा, बराबर। सो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। नाउ टेन थीटा, सो थीटा की वैल्यू क्या है? सो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है हमारा? ED, ऑपोजिट क्या है? ED अपॉन बेस क्या है हमारा? AD, बेस है हमारा AD, राइट। अब 1060 की वैल्यू क्या है? √3, 1060 मतलब √3। सो √3 ED क्या है बेटा? ED है हमारा H माइनस 16, और AD क्या है हमारा? 16√3, राइट। ये हो गया। देखो बहुत सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 16√3 इंटू √3 इज इक्वल टू H माइनस 16।
सो ये हो गया हमारा 16 इंटू 3 इज इक्वल टू h माइनस 16। सो 16 इंटू 3 मतलब क्या हो गया 48। 48 is equal to h minus 16. So therefore h is equal to 48 plus 16. 48 plus 16. So h is equal to, तो 8 और 6 14, रिमाइंडर 1 और 16 64 मीटर। 64 मीटर। सो व्हाट इज h? तो h मतलब हाइट ऑफ द क्लिप, ये हमने यहाँ पे लिखा है बराबर के लेट हाइट ऑफ द क्लिप बी h मीटर। सो देयरफॉर EC इज इक्वल टू h मीटर और h मतलब 64। सो हाइट ऑफ द क्लिप बेटा हमारा क्या आ गया 64 मीटर। 64 मीटर ये हमारा आंसर है। एंड डिस्टेंस ऑफ द क्लिप, डिस्टेंस ऑफ द क्लिप इज BC। BC इज इक्वल टू 16√3 मीटर। सो दिस इज द आंसर। मतलब आपको आंसर स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, राइट? तो हम ऐसा लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप इज 16√3 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्लिप इज 64 मीटर। 64 मीटर। सो ये बेटा हो गया हमारा आंसर। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। सो कीप वाचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और हाँ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।